बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि कहते हैं कि जो हम समय लिखा के लाए हैं आने जगत में आने के बाद, उसमें मरने का समय न 1 मिनट 1 सेकंड पहले होता है, न 1 सेकंड बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हमने शास्त्रों से सुना भी है और विद्वानों से भी सुना है। तो इसमें कितना सत्यता है, ये एक प्रश्न है। एक प्रश्न है कि सिर दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, इसका क्या महत्व है, क्यों कहते हैं ऐसा? एक प्रश्न है कि ये दृष्टा, दृश्य, ब्रह्म, ये सब क्या एक ही हैं कि अलग अलग हैं? उनको बताइए। ठीक है, आपका कुछ तो देखते हैं, जो भी पूरे हो जाएंगे। एक बार फिर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना है कि किसी भी मनुष्य के मरने के लिए जो समय है वो निश्चित है, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। ये काफ़ी हद तक सही बात है ना? वो तो जो भी लिखा है वो सत्य है और वैसा ही होता भी है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर सचमुच में ऐसा होता तो फिर तो ये जन्मपत्री वाले भी लिख देते इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी ज्योतिषी ने, किसी हाथ देखने वाले ने, किसी भविष्य वक्ता ने ये नहीं बताया कि कौन कितने बजे मरेगा, है ना? ये भी पक्का है ना? कभी नहीं सुना कि कोई इस समय मरेगा, कितना भी जानकार हो। वो अभी तक तो हमने शायद बागेश्वर महाराज से भी नहीं सुना है ना? धीरज, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। ऐसा नहीं कुछ लगा, ना सुनने में आया, ना किसी ने पूछा हो तो हमें पता नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर आप शरीर का ठीक ठीक ध्यान रखो और ठीक ठीक खाना खाओ, ज्यादती नहीं करो शरीर के साथ, कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं, है ना? ये नहीं रहे, नियमित भोजन अगर रहे तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। और यही कारण है कि संत अक्सर ज़्यादा जीते हैं। संत, क्योंकि उनके अपने खाने पर बहुत कंट्रोल होता है, जीवन पे बहुत कंट्रोल होता है, सोने जगने पे बहुत कंट्रोल होता है। समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं। कभी कोई हो गई मजबूरी, कुछ कारण है, कुछ प्रोग्राम है तो भले जगेंगे, लेकिन उनका निश्चित समय रहता है सोने का, उठने का, खाने का, सबका। जो भी करते हैं जीवन में सब नियत करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, कम नहीं करते, करना चाहिए बस उतना ही करते। इसलिए शरीर की आयु बढ़ जाती है। ये शरीर की आयु है, आपकी आयु नहीं, इसका बार बार ध्यान रखना है। ये शरीर की आयु है, मेरी आयु नहीं। जैसे अभी कहा गया कि क्या कहा गया कि मेरी, अगर मैं घड़ा हूँ तो क्या मतलब है? घड़ा जो है, जब घड़ा था तब उसको पता नहीं था, और क्या कहा अभी कि जब टूट गया तो वो मिट्टी हो गया। ठीक है, बनने से पहले भी मिट्टी था, टूटने के बाद भी मिट्टी है, इसमें कोई खास बात नहीं। बात खास क्या है कि घड़ा घड़ा रहते जान जाए कि मैं मिट्टी हूँ, टूटता तो है ही। बाद में तो टूटेगा ही, मिट्टी ही होगा, फिर बन जाएगा, फिर टूटेगा, फिर गधे बने, फिर घोड़े बने, फिर हाथी बने, फिर मनुष्य बने, मच्छर बने, मक्खी बने, सब बनते रहे। लेकिन और कोई तो नहीं जान सकता ना कि मैं ब्रह्म हूँ। जब बने मनुष्य, मतलब घड़ा बने, मनुष्य जीवन में ही मैंने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मरना और जन्म लेना खत्म हुआ। ये खास बात नहीं है।
जिस तरह से आपने बताया कि फिर से वो मिट्टी हो गया, तो मिट्टी हो गया मतलब हो गया, नहीं, वो गलत है। वो तो होते ही रहते हैं, मिट्टी तो, है ना, बनते बिगड़ते रहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि ब्रह्म ही बना, नहीं, ब्रह्म कुछ नहीं बनता, ना ब्रह्म बनता है ना ब्रह्म बिगड़ता है, ना ब्रह्म खत्म होता है ना ब्रह्म पैदा होता है, ना ब्रह्म या आत्मा कहो खराब है ना अच्छी है। क्या है वो? शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त ही है। ठीक से समझ लो कि ब्रह्म जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रह्म ही बना गधा ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही बना घोड़ा ऐसा नहीं है। जो शरीर धारण करता है वो अलग है, शरीर बदलते गए, आकार बदलते गए, रंग बदलते गए, सब कुछ बदलता रहा, है ना। लेकिन स्वभाव, जब पिछली बार हम मनुष्य थे, जैसा हमारा स्वभाव था, जैसी हमारी आदतें थी, भले 84 लाख जन्म ले लिए, एक जन्म कम, लेकिन जब मनुष्य बने तब वही की वही आदतें, वही का वही स्वभाव। इसलिए मनुष्य जन्म बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जन्म में ही जितना बदल सकते हो बदल सकते हो। कोई मच्छर क्या अपनी आदत बदलेगा? उसका तो काम है खून पीना, खून पीता है, उड़ने का काम है, उड़ता है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने जन्म से लेके मरण तक बहुत सुधार कर सकता है, अगर चाहे तो, है ना। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म बना, ब्रह्म कुछ बना नहीं, बने तुम्हारी मैं। गहरी बात है, ठीक से समझना। ऐसा भी कहा कि ब्रह्म ही बना, ब्रह्म नहीं बनता, न बिगड़ता न बनता, कुछ भी नहीं बनता। वो कपड़े ओढ़ लिए, गधे रूपी कपड़े ओढ़ लिए, कुत्ते रूपी कपड़े ओढ़ लिए, है ना। और जब मनुष्य बना तो ये उसका सुनहरी अवसर आ गया। अब उसको सब कुछ कर सकता था, उसको भेजा ही इसीलिए कि इतनी सारे जन्म लेके जब तू शुद्ध होने के लायक हुआ, बुद्ध होने के लायक हुआ, है ना, तो वो प्रयत्न कर, प्रयत्न करेगा तो हो जाएगा, और प्रयत्न नहीं करेगा तो देखो, प्रयत्न करने से ब्रह्म नहीं होगा। फिर से जान लीजिए कि प्रयत्न करने से सब कुछ होगा। प्रयत्न करने से आदतें बदलेंगी, प्रयत्न करने से स्वभाव बदल जाएगा, प्रयत्न करने से नाम जप हो जाएगा। आदि आदि जितने भी साधन करते हो वो सब प्रयत्न से ही होने हैं, क्योंकि ये गुण साधन बिन नहीं होई। लेकिन तुरंत के तुरंत यहीं पर ही क्या कहा हमारे शास्त्रों ने? ये गुण साधन ते नहीं होई। कौन सा गुण? गधा बनना? कौन से गुण की बात हो रही? ब्रह्म को समझ लेना कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ये बदलने वाला जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ये कैसे होगा? बिना कुछ किए। इसका मतलब हम कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं। इसलिए कह देते हैं ये गुण साधन बिन नहीं हुई। जब कहा जाएगा कि ये गुण साधन ते नहीं हुई, ये तो दिया है हमारे शास्त्रों में, है ना, हमारे रामायण में भी दिया है। लेकिन ध्यान क्या करना है? कई लोग सोचते हैं ये गुण साधन ते नहीं होते, साधन करेंगे नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, ऐसे ही मिल जाएगा परमात्मा, बैठे बैठे रहना। सबको किसी से गुस्सा आ गया, गालियाँ दिया है, किसी ने अपमान कर दिया, लड़ झगड़ लिए, किसी ने बुरा भला कर दिया, या खुद ही बुराइयाँ कर रहा है, और बस साधन नहीं करेंगे, है ना। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप साधन करिए पात्रता बनाने के लिए। अगर पात्रता हो तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना। अगर पात्रता है तो ब्रह्म बनने में देर ही नहीं लगती। ये तो हम हमेशा ही समझा रहे कि अगर पात्रता बनी हुई है तो अब पहली बार में भी हो सकता है। तो सारा जीवन और कई जीवन पात्रता बनाने में लग जाते हैं। पात्रता बनाने में ही सारा टाइम निकलता है। जो साधन है वो पात्रता बनाने में लगते हैं। और इसीलिए कह दिया है बाद में, जब पात्रता बन गई तो क्या हुआ? गुरु मिल गए। एक बात है कि बिना पात्रता के थे, गुरु की सहायता से
हमारा उद्धार हुआ। गुरु की सहायता से हमारा क्या उद्धार हुआ? वो वाला उद्धार नहीं हुआ, मैंने जीवन बदला, स्वभाव बदला, गलत चीज़ें हट गई, है ना। जब इतना हुआ तो आपको अपनी श्रेष्ठता का समझ में आने लगा कि मैंने कितना परिवर्तन कर लिया गुरु के होने से। अब कह दिया जब पात्रता है तो अब आवरण हटाने का टाइम आ गया, है ना। तो क्या कहा कि अगर आप सिर भी काट के गुरु के सामने रखते हैं, सेवा करते हैं ना गुरु की लोग, तो जितनी सेवा करते हैं उतना लाभ होता रहता है। बहुत से लोग होते हैं, कई लोग बिल्कुल भी ना पाठ, ना पूजा, ना भजन, ना आरती, कुछ भी नहीं करा, केवल सेवा से भी पाया है लोगों, है ना। उसको कहा है कि अगर तुम सिर भी काट के रख दोगे ना तो भी बहुत सस्ता है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। सेवा की तो बात छोड़ो, सेवा तो करते हैं जिससे जो बनती है, लेकिन गुरु के लिए सिर भी काट के रख दोगे तो भी कम क्यों है? क्योंकि जो वो देता है, आपका जन्म सफल कर देता है सतगुरु, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। 2-4 जन्म भी सिर काट के रखो तो भी कम है ना। आप कहोगे कि सिर काटने का मतलब ये कि गुरु जोड़ देंगे, आप तो यही मतलब लगाओगे, है कि नहीं। गुरु में वो ताकत है कि वो तो सिर जोड़ सकते हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इतनी ऊंची चीज़ है, इतनी बड़ी बात है ज्ञान प्राप्त हो जाना कि हम कितनी भी सेवा करें कि ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने तो बहुत सेवा करी है और देखो हमें फल नहीं मिल रहा है, तो कह दिया तुम सिर भी काट के रख दो ना तो भी कम ही है गुरु का आपको मिलना। और गुरु जो पर्दा हटाएगा उसका जो आपको फल मिलेगा वो बहुत बहुत कीमती है। उसके बराबर दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसके बराबर कीमती न हीरे मोती हैं न सोना है, सोना तो बहुत कम होता है। और भी जो आप समझो बहुत बड़ी चीज़ वो भी कम ही है। जब सिर ही काट के रख दिया तब क्या हुआ? इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब जान ही दे दी आपने। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सिर काटने लगे और प्रकट हो गए भगवान। बनेगा काली जी के सामने। एक बार इसी तरह की कथा है कि उनकी बलि चढ़ानी थी किसी की, बलि ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आज बहुत कम है। तो किसी की बलि चढ़ानी थी तो देवी के सामने उसको ले गए और जैसे ही बलि चढ़ाने लगे तो आके देवी ने हाथ रोक लिया। किसका? जो तलवार लिए था, है ना। क्यों रोक लिया? क्या थे? देवी के भाई थे क्या? कौन थे? चाचा लगते थे। उसका चरित्र बहुत अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी, उसका जीवन अच्छा था, वो अच्छा ही करता रहा। कहानी तो लंबी है लेकिन हम मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं कि क्यों कर दिया ऐसा, क्यों बचा दिया। भक्त था वो तो देवी का, है ना, सेवा करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको भी देवी ने बचा लिया। क्या मतलब है? मनुष्य तो छोड़ो, भगवान ही प्रकट हो गए। देवी का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब क्या है? राम का मतलब क्या है? सीधा आप भगवान कह दो, बस शरीर के रूप में आ गए तो भगवान। महिला पुरुष से कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। तो मतलब ये है कि आप शीश भी कटा दो तो आपका सस्ता ही है, तो भी सस्ता जान। शीश कटाए हरी मिले तो भी सस्ता, मतलब हरी इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि कोई मोल ही नहीं है। हर चीज़ का मोल है, हीरा मोती का सब कम है। इससे महंगा, इससे महंगा, इससे महंगा, कितना ही महंगा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सिर का क्या मोल है? तुम्हारे सिर का भी कोई मोल नहीं है अगर हरी मिल जाए तो। ऐसा मतलब है इसका। तो क्या करना है हमें? करना क्या चाहिए? हमें धीरे धीरे गुरु से यही समझना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, मैं जिसको मैं समझता हूँ वही ब्रह्म होता है क्या? जो मैं देख रहा हूँ वही ब्रह्म है, जो मैं सुन रहा हूँ वही ब्रह्म है, जो मैं छू रहा हूँ वही ब्रह्म है, जो मैं सूंघता हूँ वही ब्रह्म है। कि कौन सा ब्रह्म है? या वो ज्योति जलाते हैं वो ब्रह्म है क्या? ये जो दिख रही है ज्योति ये ब्रह्म है क्या? क्या है ब्रह्म ये भला? है तो भला ही समझ में नहीं आता। ब्रह्म
कितने भी नाम ले लो, वो ब्रह्म नहीं है। हम कहें कि जो दिख रही है वो ब्रह्म है क्या, तो हम कहेंगे जो देखता है वो ब्रह्म है। चाहे तुम हो, चाहे तुम हो या तुम हो, कोई भी हो, जो देखता है वो ब्रह्म है, ज्योति ब्रह्म नहीं है। जो ज्योति तुम्हारे अंदर देख रही है ज्योति को, वो ब्रह्म है। अगर ज्योति ब्रह्म हो जाएगी तो फिर तो कुछ है, ब्रह्म का तो कुछ है ही नहीं ना। ब्रह्म बस है से पहले आप कुछ भी नहीं लगा सकते कि ब्रह्म पीला है, काला है, कैसा है ना, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, कैसा है, कुछ नहीं पता है ना। क्यों नहीं पता? क्योंकि निर्गुण है। ये सब गुण कहलाते हैं, है ना। सब कोई गुण वाले हैं, कृष्ण जी गुण वाले हैं। अच्छा, उनके गुणों की, कौन से गुणों की बखान करा है? ब्रह्म के गुणों की बखान करिए कि ब्रह्म के व्यवहार की, कृष्ण के शरीर की, व्यवहार की करिए ना, ब्रह्म की तो कर ही नहीं सकते। गुणों से निर्गुण की तरफ जाना है। जब गुण 0 हो जाए तो निर्गुण हुए, है ना। और सर्वगुण संपन्न भी है। कौन है सर्वगुण संपन्न? जो निर्गुण है वही। कृष्ण में कहाँ से आए गुण इतने अच्छे अच्छे? राम में गुण कहाँ से आए इतने अच्छे अच्छे? उसी निर्गुण से आए ना, कि शरीर से आ गए। शरीर तो मिट्टी का, जैसे घड़ा मिट्टी का, है ना, है कि नहीं? नहीं समझ में आता। बहुत मुश्किल है। तो क्या मतलब है? वो जो कुछ भी नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन हर जगह है। कण कण में नहीं, कण के बिना भी जो समाया हुआ है। कण कण तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कण दिखता है। नहीं दिखेगा तो माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, है ना, बहुत तेज वाले माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, है कि नहीं। लेकिन वो जो नहीं दिखता है, जिसका कोई गुण नहीं है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता, नाक से नहीं सूंघा जा सकता, और जीभ से नहीं चखा जा सकता, और स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, वो कौन? वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, है ना। क्यों ये कैसे मान ले हम? हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। क्या कह दिया? कि वहाँ तो आंखें भी बेकार हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति, आंखें भी नहीं जाती वहाँ तक। न मन जाता है, मन से भी मालूम नहीं पड़ता, आंखों से भी मालूम नहीं पड़ता। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। क्या मतलब है? ना तो ज्ञानेंद्रियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं, न कर्मेंद्रियाँ पहुँचती हैं, न मन की पहुँच है वहाँ। मन कहाँ कहाँ पहुँच जाता है 1 मिनट में? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, बॉम्बे तो खैर भारत में ही है, ट्रेन से ही चले जाएंगे, कहीं भी जरा में पहुँच जाता है। लेकिन बताओ जरा, वो कौन सी चीज़ होगी जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, और पहुँचना वही है। तो कौन सी चीज़ होगी? आप ही तो हो महाराज, जाओगे कहाँ? बात आपकी ही हो रही है। जब आपकी ही बात हो रही है तो कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कौन सी गाड़ी पे चढ़ के जाना है बताओ? यहाँ गाड़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, केवल पात्रता ही हो, आप पहुँच ही जाएंगे। बैठे बैठे बिना शरीर के पहुँच जाएंगे। यही महत्व है हमारे शरीर का, हमारे देह का महत्व ही यही है। मनुष्य जन्म में हमें बस एक ही काम करना है कि मैं को समझ जाऊं, हम लगे हैं उसको समझ जाएं। अब उसके लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा भाई, पूछेंगे पहले उसका पता कहाँ है, लिख दो, हम भूल जाते हैं। लिख दो तो हम, अच्छा फिर कैसे कैसे जाना पड़ेगा? पहले क्या तांगे से या ऑटो से चल जाएगा? आजकल तो तांगे मिलते नहीं है। लेकिन तांगे से जाओगे तभी मिलेगा।
तो उसके लिए कहीं नहीं जाना, आप ही हो। और वो आप कौन से हो? जो शरीर को छोड़कर आप हो, वही है, वही आप हो, वही ब्रह्म है। ब्रह्म और कुछ नहीं है, और वही आप सब कुछ हो गए हो। जैसा अभी कहा गया कि हो गए, घड़ा हो गए, मनुष्य हो गए, राम हो गए, है कि नहीं? रमेश हो गए, कहते हैं ना। रमेश ही तो नहीं होना है, रमेश से ब्रह्म होना है। तो क्या ब्रह्म होना है? पहले से ही है भैया, पहले से ही है। बस गुरु इसलिए कीमती है कि वो बताता है कि तू ही है, तेरे अलावा कहीं भी ढूंढेगा नहीं मिलेगा। जब मिलेगा वो तेरी मैं बन के ही मिलेगा। और मैं तो पहले से ही बनना बनाना क्या है, बनते तो तुम वैसे रहते हो, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। घर में रह रहे तो भाई बन गए, बहन बन गए, माँ बन गए, है ना, बेटा बेटी बन गए। बस बनते ही रहे, और बनते रहे इसीलिए नहीं मैं को समझे, क्योंकि मैं तुम्हारी रही नहीं, कुछ कुछ बनती रही, हमेशा बनती रही ना। नीचे की योनियों में तो वैसी बनी रही थी, मनुष्य की योनि में भी बनते ही रहे तुम। जरा जरा में कभी कुछ बन गए। कोई मिला तो कहने लगे कि मैं भांजा हूँ, कोई मिला तो कहते मैं इनका भतीजा हूँ। बनते रहे ना। मैं तो बाप हूँ, मेरे सामने चुप रहा कर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। यही होता रहा ना, क्या जरूरत है? क्यों मानते हो कि मैं बाप हूँ? उसको मान लेने दो, तुम क्यों मानते हो? मैं तो ब्रह्म हूँ। अब बताओ, ब्रह्म का कौन सा रिश्ता? ब्रह्म का कोई रिश्ता है? हो सकता है क्या? वो तो सब में ही बैठा है। जहाँ मैं भी खत्म हो जाए, है ना, मैं ब्रह्म हूँ भी नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जहाँ ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, वही तो मैं हूँ। अब बताओ, इसमें कहाँ गुंजाइश है अपमान होने का? अगर मैं ब्रह्म हूँ तो अपमान का कोई गुंजाइश है? किसी ने धोखा दिया तो मैं तो ब्रह्म को दे दिया, किसी ने चांटा मारा तो ब्रह्म को चांटा मार दिया, बीमार हो गए तो ब्रह्म बीमार हो गया। बता दो, बता। जो हमेशा पैदा होता रहा, मरता रहा, वही होगा। और उसके लिए अपमान, उसके लिए अपमान कर लगता है तुमको? सच मानो, अगर अपमान तुम्हें जीरो पे आ जाए ना, अहंकार छूट गया मतलब। जिसको जितना अहंकार लगता है, जितना अपमान लगता है, उतनी ऊंची उसकी अहंकार की दीवार है। समझ लेना, जब भी तुम्हें ये याद आए कि मेरा अपमान हो गया, मतलब मेरा अहंकार बहुत ऊंचा है, टूटने कोई तैयार नहीं है। अहंकार तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। जितना भी हमें बुरा भला लगता रहता है, वह अहंकार के कारण ही लगता है। अहंकार ही तो कम करना है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करें। कितनी माथापच्ची करते हैं, समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आके खड़ी हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना। छोटा है वो मुझसे और ऐसे बोल देता है। कुछ तो सोचना चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो मैं छोटी बहन है। जब देखो तो कुछ भी बोल देती है, सोचती भी नहीं है। बोल लेने दो, तुम्हारे कर्म ले रही है, तुम्हारे कर्म ले रहा है, तो तुम्हें तो बताशे बांटना चाहिए। थैंक यू कह के देखो और चिढ़ जाएगा, मीठा होगा। वैसे ही तो बेचारा इतना चिढ़ रहा था, तुम थैंक यू बोल दिया। क्या हालत होगी उसकी कि थैंक यू की भला कैसे बात हुई। तो तुम्हें मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये समझना है कि अगर ये कोई हरकत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसके कर्म बढ़ रहे हैं, मेरे क्या हो रहा है, मेरे क्या नुकसान हो रहा है? क्या दौलत चली गई? क्या हो गया? दौलत तो तुम्हारी है ही नहीं। दौलत तो इसके लिए है कि तुम्हारे लिए। बता दो भैया, ये लेके बैठे हैं, दौलत तो चाहिए ही, तो वो तो सब हो ही रहा है, तो मिल ही रही, सबको अपने अपने हिसाब से मिल रही है। रोना ये है कि बहुत कम है ना। तो कम का तो कोई सीमा थोड़ी है। बड़े बड़े जो करोड़ों, क्या करोड़ों से भी करोड़ों
करोड़ करोड़, समझ में आ रही बात? खाली करोड़ की बात नहीं, करोड़ भी करोड़ों हो, उनको भी और की उम्मीद है। उसकी लिमिट कहाँ है? अच्छा अब तुम्हारी कर लो बात, तुम्हें क्या कमी है? खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, छत नहीं है क्या? तुम तो बहुत अच्छे हो, सब कुछ मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो ब्रह्म नहीं मिल रहा, उसका ध्यान ही नहीं रहता। एक नहीं मिल रहा है तो ब्रह्म ही परेशान कर रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ नहीं है। अगर नहीं होता तो बोल पाते, नहीं होता तो देख पाते, बताओ, नहीं होता तो मुस्कुरा पाते। वो है तभी तो। कौन मुस्कुरा रहा है? कौन सुन रहा है? कौन बोल रहा है? यही तो समझना है। बोलता भी वही, सुनता भी वही, देखता भी वही। कौन वही? मैं मैं ही तो हूँ। बात बात में ये ध्यान आए कि मैं ब्रह्म। दृष्टा है तो भी मैं, और दृश्य है तो भी मैं, है ना? कहाँ नहीं? यहाँ है दृष्टा और वहाँ है दृश्य। ये कैलेंडर टंगाई है दृश्य, है ना? यहाँ बहुत छोटे में बता रहे हैं, बहुत ही शार्ट में। बड़े में तो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे ही बताते हैं तो आपको वो सारा ध्यान आना चाहिए। यहाँ जो है देखने वाला, है ना? कौन हुआ? दृष्टा। वहाँ ब्रह्म है कि नहीं? वो है कैलेंडर, उसमें है कि नहीं? वो दृष्टा, ये दृष्टा और वो दृश्य, दोनों में है ना? दृष्टा में भी है, दृश्य में भी है, और बीच में है कि नहीं है? बता, अब हमें इसमें बताने को है क्या? कुछ है ही नहीं। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। सुनने वाला सुनता है। कौन सुनता है? अंदर बैठा। कौन देखता है ना? तो दृश्य भी ब्रह्म और दृष्टा भी ब्रह्म। और कहाँ नहीं है ब्रह्म? इसलिए दर्शन में भी ब्रह्म। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, सब कुछ ब्रह्म ही। जब तक ब्रह्म नहीं हो तब तक अलग अलग सब दिखते हैं, और जैसे ही ब्रह्म होते हो तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म, क्योंकि समझ में आ गया। वो समझ बदल गई हमारी। हम ब्रह्म ही हो गए नहीं, हम ब्रह्म ही थे, ये जान लिया। मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल निश्चित हो गया। इसकी निष्ठा हो गई। ब्रह्मनिष्ठ का क्या मतलब है? ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यह है कि जिसकी ये निष्ठा बहुत प्रगाढ़ हो गई कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म को छोड़ के और कुछ है हूँ नहीं, तो फिर क्या बचा? ब्रह्म ही हूँ। था पहले भी, रहूँगा बाद में भी, लेकिन मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसा जिस दिन समझ में आ गया तो समझो ब्रह्म ही। अब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। उसको आत्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, समझने के लिए ब्रह्म ही कहते हैं। ओम कह लो, सब कुछ तुम ही हो, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है और वो तुम हो। तो तुम किससे अलग? कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें अलग कर सके? किसकी सामर्थ्य है कि तुम्हें ब्रह्म से नीचा दिखा सके? तुम ही अपनी आंखों में गिरते उठते रहते हो। किसी ने तारीफ कर दी, ऊंचा आसन हो गया। किसी ने बुराई करी, नीचा आसन हो गया। हमारा आसन तो ऊंचा होना चाहिए, हम ब्रह्म हैं। बताओ, ब्रह्म नाली में नहीं, लेकिन नाली में बिठाओगे तो नहीं, ये पक्की बात है। नीचे ऊंचे से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब एक तरीके हैं बस, है ना? समाज के तरीके बनाए हुए हैं, और इसमें ब्रह्म पुरुष को कोई अहंकार घटता नहीं है। अहंकार ऐसा नहीं होता कि अहंकार लगे। अहंकार बढ़ता घटता नहीं है का मतलब अहंकार है ही नहीं। एक ब्रह्म पुरुष ही ऐसा है जिसको अहंकार नहीं होता। गलत होता रहता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो खूब कर लो गलती, खूब गालियाँ दे लो, लेकिन स्वयं ही लोग जानते हैं कि जब हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उसके कर्म बन जाते हैं। तो फिर ब्रह्म पुरुष को लेके बनाते रहते हैं, बहुत लोग बनाते रहते हैं, गलत पे गलत करते जाते हैं। क्यों कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, इसलिए खुलेआम खूब कहते रहते हैं बुरा भला। तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आता है?
अगर कोई ब्रह्म को लगातार बुरा कहता है तो क्या मतलब हो रहा है, क्या करवा रहे हैं भगवान उससे? घड़ा भरवा रहे हैं बस। जिस दिन घड़ा पूरा भर जाएगा तब पलटी मारेगा वो। अभी पलटी नहीं मारेगा, तुम कितना भी सिखाते पढ़ाते रहो करते रहो। जिस दिन पूरा घड़ा भर गया तो उसका एकदम पलट जाएगा। क्या होगा? 666 से 600 बोलो 36 नहीं, 36 तो उल्टा हो जाएगा। 600 कितना हुआ? दोनों आमने सामने हो गए तो कितना हुआ? बोलो जल्दी। 63 हाँ हुआ ना, दोनों ही आमने सामने है ना। 6 और 3 पहले था। तो 6 अच्छा लिख के देख लेना, है ना। लिख के देख लेना कि क्या होते हो, बड़े होते हो छोटे होते हो, क्या होते हो? छोटे होते हैं। 6 से 3 होना है। हाँ तो बस वही तो होना है, जो भी तुमको होना है लिख के देख लेना तो समझ में आएगा। किस तरह से पहला जो है, बीच वाला जो है ना, बस उसको ही पलटना है। तो क्या होगा? फिर से सोच लो एक बार, हम बता रहे हैं 666 है, उसमें बीच वाले 6 को पलटना है तो क्या होगा? 636 क्या मतलब है? सम्मुख हो गया। सबसे आगे वाला 6 भगवान। कौन? भगवान कह रहे हैं। हाँ, बीच वाला तो मनुष्य है, हम तुम है ना। बीच वाला मनुष्य है और पीछे वाला भगवान है ना, उसी को तो पलट के देखना है, पीछे वाला। और सामने वाला 6 जो है संसार है, और वो संसार की तरफ भागे जा रहा है। बीच वाले 6 का मुंह संसार की तरफ है। हाँ उल्टा बोल रहे, सही कह रहे हो। जो सबसे पहले 6 तो उल्टा होता है ना, 3 थोड़ी होता है। सबसे पहले मतलब जो अपन ऐसे खड़े लिख दो, आपने 666 लिखे हिंदी वाले, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ऐसा खड़ा करके देखो, एक सबसे ऊपर हुआ, एक सबसे नीचे, या ये कह दो कि एक सबसे पहले हुआ 6 और एक सबसे बाद में, ठीक है ना। और आप हो बीच वाले 6, और पलटना आपको ही है। 6 है ना, 6 बढ़ा के 3 बढ़ा? 6 बड़ा है, 3। तो इधर हाँ, हो जाएगा। और आपको 6 को जब 3 होना है, हुआ ना। तो हमें क्या भगवान हुआ? की तरफ मुड़ना है, संसार की तरफ से। हाँ पीछे जाओगे ना, तो जब तुम्हारा जो है, तुम बीच वाले हो और संसार को तो देख ही रहे हो। 6 6 6 तो कौन सी तरफ है तुम्हारा मुंह? 6 और 6 इधर है। हमारा संसार की तरफ है। पीछे आपको एक मिनट रुको, सभी बोलने लगे। 6 6 6, ठीक है। अभी आखिरी वाला, तीसरा वाला 6, तो जो तीसरा वाला है वो क्या है? वो संसार है। अब हाँ हाँ करते जाते हैं। मैंने बोला 6 से 36 सही था। सही। तो क्या है? पीछे वाला जो है 1 2 3, ठीक है। इसलिए हाँ हाँ मत करो, ध्यान से सुनो। इसलिए हमने आपका भी सुन लिया, आपका भी सुन लिया, आपका भी सुन लिया, फिर समझाने लगे कि भाई अभी इसको ही पकड़ लें। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो तुम उसको सुधार कर सकते हो कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो क्या मतलब है? पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6, 3 6, और आप बीच वाले 6 का मतलब तीसरे 6 की तरफ, हाँ आपका मुंह है ना। तीसरे 6 मतलब संसार। आप लगातार संसार की तरफ भाग रहे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। सबको यही कामनाएं इतनी ज़्यादा घेर रही हैं कि वो संसार की तरफ ही है, और पीछे खड़े हैं भगवान, मतलब पहला, है ना। 6 का पिछला भाग कौन सा होगा? जो ऐसा पीठ की तरफ है, और मुंह, क्योंकि मुंह खुले हैं तो वो पीछे वाले की तरफ, तो संसार की तरफ भाग रहा है, और परमात्मा पीछे हैं, मतलब पहले नंबर के, है ना। तो अगर 666 है और बीच वाले ने पलटी खाई तो बता क्या हुआ? 6 के 3 बन गए।
तो क्या हुआ? 36 तो कौन सा 36 हुआ? यही तो पूछ रहे। बीच वाला 3 हो गया। बीच वाला तो 3 हुआ। हाँ 36 कौन सा हुआ? लास्ट के जो दो है दोनों मिलके दूसरा और तीसरा। दो को थोड़ी बदलना है, खाली बीच वाले को बदलना है। हाँ। जो बीच वाला है उसको पलटी मारना है। संसार वैसे ही रहेगा, 6 से परमात्मा 3 वैसे ही रहेंगे, भगवान भी वैसे ही रहेंगे। वो नहीं हिलेंगे बिल्कुल, वो पलटी नहीं मारेंगे। और संसार भी तुम्हारे कहने से बदलने वाला नहीं है। तो पहला 6 तो वैसे का वैसे ही रहा, और दूसरे 6 तुम हो ना? 63 हो गए। तो क्या हुआ? और पीछे संसार है। मतलब ये है कि संसार से मुंह मोड़ के भगवान की तरफ जब हो जाओगे, तो पहले संसार के साथ तुम 63 थे ना? कितने? 66 थे। पहले 66 थे ना संसार के साथ, दोनों दोस्त थे। अब तुमने बीच वाला जो था वो भगवान की तरफ आ गए, है ना? तो क्या हुआ? संसार के साथ 63 हो गए हम भगवान संसार के साथ 36 हो गए। हाँ तो संसार के साथ 36 हो गए, तब तुम भगवान के साथ 63 हो गए। एक मिनट। जब तुम संसार के साथ 36 हो गए, तब परमात्मा के साथ 63 हो जाओगे। मतलब बड़े हुए कि नहीं? हो गए। 36 का आंकड़ा हो गया सबका। हुए ना? तो तुम्हें यही तो करना है, बस पलटी मारो। सब जगह बोलो, सही बोलो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में वो तो बीच में थोड़ा सा हम सोच रहे थे 1-2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो क्योंकि तुम समझ नहीं रहे थे इसलिए हम ज़्यादा खींच रहे थे कि अभी समझ में आएगा, अभी तरह तरह से इसीलिए बोला। समझ तो सब है। समझ में घूमने चली गई थी आज। समझ ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि अभी हम संसार में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा संसार में लिप्त हैं, और हमें करना क्या है? जिसको ढूंढ रहे हैं उसी की तरफ हमें झुकना है, उसी की तरफ पलटी मारना है ना? क्या मतलब निकलता है कि आप अपने आप को छोटा समझो। छोटे आदमी का अपमान हो गया तो हो गया, उसकी इच्छा, वो कोई कर्म काटना चाहता होगा। वो तो कटवा रहा है, तुम बढ़ाना चाहते हो। वो तो कह रहा है अच्छा तेरे से नहीं बन रहा, मैं करवाता हूँ। तुम कहते अरे ऐसा कैसे बोल दिया? हो गई गालियों की बौछार। तो बड़े के घटे? बड़े घटे। तो तुम बड़े हुए कि छोटे हुए? बड़े हो गए। कहाँ बड़े हो गए? उसका सुन लिया। अध्यात्म में छोटे हो गए। छोटे हो गए ना। जब तुम सुन नहीं पा रहे तो छोटे है, बड़ा होगा वही सुन पाएगा। तो बातें कौन सुन सकता है? जो बड़ा होगा। जिसको बुरा लगता है वो बड़ा हो ही नहीं सकता। वो समझता है अपने आप को बड़ा, वो होता नहीं है। जो सुन सकता है, जो पचा सकता है, वो बड़ा है ना? हमें लगता है अरे हमारा अपमान हो गया तो हम बहुत छोटे हो गए। नहीं, आप बहुत बड़े हो गए। देखो डबल फायदा हो गया। एक तो भगवान ने कर्म कटवा दिया तुम्हें, और कर्म कटवाए तो तुम हल्के हुए ना, तो भगवान की नज़दीकी बढ़ी कि नहीं? धीरे धीरे चलते चलते जा रहे हो ना उसकी तरफ। तो कराए थे। कितने कदम चलना है? एक कदम तो कम हुआ ना। बनाते भी तो रहते हो इतनी बातें करते चटर पटर लगे रहते हो। बातें करना कम करो, अपने आप कम होंगे। अब हमेशा आपका ये प्रश्न रहता है कि कब कम होंगे। आपको पता है कि चाबी कहाँ किधर घुमानी है, लेकिन आप चाबी लगे उल्टे घुमाने, खुल जाए ताला, खुल जाए। खुलता क्यों नहीं है? पड़ोसियों को बुला लिया, खुलता नहीं। सब कह रहे चाबी हमें नहीं खुलूँ। बाद में पता लगा उल्टी घुमाए जा रहे, तो खुलेगा कैसे? कम करने के बदले बढ़ाए जा रहे हो, और कहते हैं खुलता क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं है ब्रह्म? हम होते क्यों नहीं है ब्रह्म? आखिर कब होंगे? आप इतनी जल्दी क्यों हो गई? ऐसा आप सोचते हो और परेशान होते हो, है कि नहीं? बहुत सालों से लगे होंगे, बहुत जन्मों से लगे होंगे। जो हो गए हैं उनको तो देख के प्रसन्नता हो जाना चाहिए कि देखो एग्जाम्पल हमारे सामने। जब ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये तो खुशी की बात है ना। ये बात और है कि लोग चिढ़ने लगते हैं। बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, बहुत नाटकबाजी हुए हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, सबने खूब कहा, हम टस से मस नहीं हुए। खूब सुना हमने डट के। इनके सामने भी, इनको अगर याद होगा, तो इतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी कि आखिर को बस एक ही संडे
कि अगले संडे चलो अपन नहीं चलते, थोड़ा इनको ठंडक हो जाने दो, बहुत परेशानी चल रही है, उनको परेशान हो रहे हैं, हमारा क्या परेशान हो रहा है। दूसरा संडे नहीं आया, सोच लीजिए, इतना स्पष्ट है यहाँ भगवान का मामला। और इन्होंने कहा कि नहीं आप क्यों नहीं आए, ये इतने प्रेमी सत्संग के कि इन्होंने बुला लिया कि दूसरे संडे नहीं जाना चाहिए, चाहे आग लगे चाहे पानी बरसे, सत्संग होते रहना चाहिए। तब से आज का दिन है, हमेशा सत्संग होता ही है। यहाँ तक कि घर में भी 2-2 बार हो गया, लेकिन उनको यही आपत्ति कि आप क्यों नहीं आई। हमें लगा कि भाई एक संडे तो छोड़ ही दो, एक दिन तो छोड़ ही दो, नहीं तो कहेंगे अरे तो फिर आ रही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो होना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरा ही दिन हो। अब ये सोचो कितनी हिम्मत का काम। जगत वाले क्या कहेंगे, फलाना तो मर गया, इनको सत्संग की पड़ी, नहीं करेंगे। ये जगत है, आप ब्रह्म हो तो परिचय दो। संसार से टक्कर लेने की हिम्मत है क्या? बहुत लोगों ने कहा, बुला बुला के कहा कि इनको ख़त्म कराओ अपने घर, सत्संग मत होने दो। क्यों करते हैं, करती हैं। बोल दिया कि नहीं हम तो बुलाते ही नहीं हैं, वो तो आ जाती हैं। अब बताओ, पहले मेरी आदत नहीं है भगाने की किसी को, अब कुछ बोलने को ही नहीं रहा। अब इतनी हिम्मत हो ना, अपमान तो आप किसी भी बात का मान सकते हो, अपमान मानना ही बंद कर दो। यहाँ हम इतनी बात कर क्यों रहे? इसलिए कि आप किसी भी बात को अपमान मान लेते हो। आप किसी भी बात को फूल झड़ना समझ लो। जितनी गाली दिए समझो हमारे फूल सिर पे फूल बरसा दिए। कुछ ऐसे तरीके बना लो, कर सकते हो, है ना। जितनी गाली दी, मेरे दिल में ठंडक होना चाहिए, बेचैनी नहीं होना चाहिए। शायद भगवान इसी की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ये मुझ में कमी है, मुझे अपमान बहुत लगता है, इसलिए बार बार मुझे अपमान सहना पड़ता है। आपका क्या है, अपमान होने से अहंकार और बढ़ जाता है, और अहंकार जितना कम करना है आप कर ही नहीं पाते। दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। वैसे भी अहंकार मैं सबसे आखिरी में छूटती है। सब चीज़ें हो जाए लेकिन अहंकार गिरने को तैयार नहीं है। अहंकार के यहाँ किसको बोल रहे हैं, मेरी मैं गिरती नहीं है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, ऐसी बातें करते हैं ना लोग। मैं ही नहीं गिरता, सबसे आखिरी में गिरता है। क्या होता है, मन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, लाइन पे आ जाता है, बुद्धि भी गिर जाती है और चित्त भी खाली हो जाता है। लेकिन मैं हटने को तैयार नहीं है। मैं इतनी मजबूत है कि उसको उतना बुरा लगता है, बात बात पे कांटे चुभते हैं। इसलिए मैं गिरने में सबसे ज़्यादा देर लगती है, और आप तो बढ़ाए जा रहे हो, मैं मतलब है ना। आप ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हो। मैं नहीं, गुरु माँ इतना अपमान लगता है, हम क्या बताएं। फिर तो हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है, बहुत ख़राब लगता रहता है। वही तो नहीं लगना चाहिए। अब तुम किस तरह सोच पाते हो ये सोच लो, क्योंकि हमने आपको बताया है कि दुख पड़ने के भी जिम्मेदार हम हैं और सुख भोगने के भी जिम्मेदार हम हैं। किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने इस तरह सोच लिया कि दुख लगने लगा, उसी बात को इस तरह से सोचते कि सुख लगने लगता। अगर तुम ये सोचते कि मेरे कर्म कम हुए तो सुख लगने लगता। अगर तुम्हें ऐसा लगता कि अच्छा है इसने मेरे कर्म काट दिए तो हल्कापन लगने लगता, तो सुखी नहीं हो गए। और तुमने ये सोचा कि उसने अपमान कर दिया तो दुख लगने लगा। तो जिम्मेदार वो नहीं, तुम ही हो। आ रही ना बात समझ? उसका कोई जिम्मा नहीं है तुम्हें दुख या सुख देने का। उसकी कोई औकात नहीं है कि तुम्हें कोई दुख दे सके। तुम ही ऐसा सोच लेते हो कि दुखी मन हो जाता है। तुम ही ऐसा सोच सकते हो कि दुखी नहीं, आनंद में है। बड़ा अच्छा रहा, आज वो मिल गया भला मानुस, उसने 2-4 सुना दी, अब मुझे अच्छा हल्कापन लग रहा है। भगवान ने मेरे कर्म कटवा दिए, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, और उसका भी धन्यवाद। अब उसका मुंह पे तो कहने नहीं जाओगे, मन से मन जुड़ जाते हैं। अगर तुम धन्यवाद दोगे तो उसका ही मन हल्का होगा। उसी को कहते हैं क्षमा मांगना। किस कोई आपको गलत लग रहा है तो आप में इतनी हिम्मत है कि उसे क्षमा कर पाओ। यही सब सीखना है, और कुछ थोड़ी सीखना है।
अब आप उसको पकड़े ऐसे बैठे हो, अरे देखो इतनी छोटी, इतना छोटा, और ऐसे बोल देता है, ऐसे बदतमीजी तो मैं नहीं सहूँगा, मेरी आदत बिल्कुल नहीं। आदत बदलिए। आप इसी को लेके बैठे हैं, मेरी आदत नहीं, मैं नहीं सुन सकता किसी की। बैठे हैं ना दुनिया में, सभी बैठे हैं, कोई आप ही थोड़ी, सभी के साथ ये प्रॉब्लम। अगर आप सत्संगी हो तो बदलो आदत। अगर आप ये दम भरते हो कि हम तो सत्संगी हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ, हम तुमसे श्रेष्ठ, हम तुमसे श्रेष्ठ, नहीं नहीं, सत्संग में जाके भी सत्संग का नाम बदनाम कर रहे हो। अगर वो सुधार नहीं कर सकते तो बेकार है सत्संग में जाना, तो अच्छा जाना बंद कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा। है बताओ, गुरु माँ तो कुछ भी बोल देती है, अब गुरु माँ ही हमारा अपमान करने लगे। और तो छोड़ो, अब हम किससे बोलें, औरों से तो बोल भी देते हैं, सोच भी लेते हैं, इधर उधर मन हल्का कर देते हैं, गुरु माँ ही करने लगी तो भी कैसे चले। यही तो हम आपकी आदत डालना चाहते, यहीं से शुरुआत हुई कि हम आपके कितनी भी इंसल्ट कर दें, हम आपको कितना भी बोल दें और आप मुस्कुरा के मिल पाओ। जैसे मेरे बहुत, अब देखो दुनिया कुछ गलत कर रही तो तुम्हारे कर्म कम हो रहे, अगर गुरु कहेगा तो कितने कम होंगे बताओ। और गुरु तो परीक्षा लेता रहता है समय समय पे, उसको किसी से दुश्मनी नहीं है, वो समय समय पे देखता रहता है कि तुम कितने सहनशील बने, तुमने कितना सुधार आया, क्योंकि जिम्मेदारी भी तो हमने गुरु को ही दे दी कि आपसे सुधारते बने तो सुधार लो, हमारे बस की तो नहीं है। हमने तो आपको मिट्टी दे दी, अब घड़ा आप ही बना। अब देखो सब्जी रोटी तो बना ही रहे, अब सभी कुछ बनवा लोगे हमसे, संत होके सब्जी रोटी बनानी पड़ रही है, हमको कोई गिला नहीं है। क्यों नहीं है गिला बताओ? क्योंकि मैं करता नहीं, इतनी सी बात है। अगर मैं करता हूँ तो मुझे तकलीफ होना चाहिए, जब मैं करता हूँ ही नहीं तो बना लूँ जो बन जाए। वो तो ज़्यादा बड़ा पाया नहीं तो हम बहुत बढ़िया खाना बना के खिला देते थे। 60 लोगों का खाना अकेले बनाया हमने, है ना, जिसके लिए तुम रोने लगते हो कि नहीं कोई लेके आते हैं, 2-4 लोगों को जोड़ लें, कैसे कर लें। ऐसा नहीं है, ना कोई सलाह करने वाला, ना कोई बताने वाला, अकेले करते थे। थोड़ा बहुत काम सहारा दे भी सकते हैं तो बगीचा जाके साफ करने लगते थे, बगीचा। सहारे के लिए कोई कहीं नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारे। क्यों बता रहे, अपनी तारीफ कर रहे हैं ना, इसलिए कि तुम भी ऐसा दिल बनाओ, तुम भी ऐसा करो। चैलेंज, दूसरे को चैलेंज मत दो, चैलेंज इसी को दो। तुम इसको अच्छा करके बताओ तो हम जान, नहीं इसको बोलोगे तू करके बता तब मैं तुझे महारथी समझूं, है ना। इस तरह से करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी हमने झलकियाँ दी आपको, जब आप पूछते हो कि कैसे हो, क्या करें क्या नहीं करें, तो हमारे तो पूरे टाइम बस ऐसी रहती है। लेना चाहो तो ले लो बहुत सारा, और नहीं लेना चाहो तो फिर तुम जिम्मेदार, हम काय को जिम्मेदार, हमने तो कर लिया अपना काम। तुम अपना करो, बाकी काम हम पे छोड़ दो। अपना करो ही नहीं, आप कर दो, बताओ कैसे करने हैं। अब कुम्हार कोई मकान बनाने वाली मिट्टी लाए और उसे घड़ा बनाए, कितने दिन चलेगा, पानी टिक जाएगा? तो वो पहले बहुत मिट्टी को बनाएगा, तरह तरह से बहुत टाइम देगा। मिट्टी बनाने में ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, घड़े को घड़ा मानने में कितनी देर लग रही है? घड़ा तो है ही घड़ा, जब बन जाएगा तुम ही क्या उठोगे, अरे तो घड़ा बन गया, कहोगे कि नहीं? कुम्हार से सीखो मिट्टी कैसे संवारी जाती है। इस मिट्टी को ठीक करो जरा, इसने बहुत उधम मचा रखा है। मिट्टी को ठीक करो बस, मिट्टी को ठीक करोगे कि घड़े को ठीक करोगे, ये भी तो बड़ी आफत है। इतने प्रश्न उठे आते हैं कि समझ में नहीं आता मिट्टी को भले क्या सुधारना। मिट्टी तो मिट्टी है, जैसी भूतकाल में थी, जैसी वर्तमान में रहेगी वैसी प्रेजेंट में है। लेकिन अगर घड़ा बनाना है तो कैसी होगी, चूल्हा बनाना है तो कैसी होगी, क्या होगा, सब आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह से आप सोचिए, ज़्यादा चिंतन करने से काम है।
बोल देने से, श्रवण कर देने से काम नहीं बनता। जो श्रवण किया है उसको खूब घोटो। घोटो कैसे? बिना सोचे समझे नहीं घोटना है। एक एक कंकड़ अलग करते जाओ। तुम्हारे अंदर जो कंकड़ भरे हैं ना, वो बहुत मिल जाते हैं उसमें, तो घोटने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उन कंकड़ों को ही तो निकालना है। जैसे कभी कभी हम पहले ज़माने में मेहंदी पीसते थे, और बारीक और बारीक और बारीक, पत्ता दिखना नहीं चाहिए। जब तक पत्ता रहेगा, जब तक रचेगी। इतनी बारीक हो जाए, इतनी बारीक हो जाए कि वो बस बन जाए, घुट जाए, पत्ता नहीं दिखे तो मेहंदी है, और पत्ता दिखे तो पत्ता है पेड़ का। कोई भी पत्ता हो सकता है, ऐसे मेहंदी का पत्ता। अच्छा, पत्ते को रगड़ के देखना कितनी रचती है। रच जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा, एक से नहीं, 2-4 पत्ते ले लेना, खूब रगड़ना, टूटना नहीं पाए, बस रगड़ते रहना। नहीं हो सकता। तो हर चीज़ का तरीका है, जो तरीका है उसी से ही होगा। ब्रह्म होने के लिए भी पहले आपको अपने में बहुत सुधार लाना पड़ेगा। ये अपना नए को सुधारना ही नहीं, नकली नए को ठीक करना है। और देखो, नकली में और असली में कितना अंतर है। असली में को कोई अपमान नहीं लगता, असली में को कोई अहंकार नहीं आता। वो कैसी होगी? असली में होगी कैसी है? उसको कुछ लगता ही नहीं है भी कि नहीं है। अगर कोई है तो उसको बुरा लगना चाहिए भाई। संत है ही नहीं, मतलब ये हैं, कीमती हैं, बेकार हैं, क्या हैं? आफत किए रहते हैं। तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान